हो गया, लाइव हो गया। हो गया लाइव। नमस्कार बच्चों, मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा बिजली की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई भाई, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। लेट का मतलब ये हुआ कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या ना कि आज दोपहर से लाइट नहीं है बेटा, और इन्वर्टर जब तक चल पाया तब तक चला, और फिर बाद में क्या हुआ, इन्वर्टर ने धोखा दे दिया है ना। तो आप सभी लोग आ जाइए, सबको दिखाई पड़ रहा हूं मैं, एक बार आप लोग अपने कमेंट कर दीजिए। सब लोग बैक करके ओपन करिए, मैं आ चुका हूं, आपके सामने हूं। एक बार सब लोग बैक करके ओपन करिए, सबका आ जाएगा। एक बार सब लोग बैक करके ओपन कर दीजिए, सबका आ जाएगा। पूरा एप्लीकेशन बैक करके ओपन करिए, आ जाएगा सबका। चलिए ठीक है, ओके, गुड इवनिंग, सब लोग आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग आ जाइए, बैक करके पूरा एप्लीकेशन बैक करके फिर से ओपन कर दीजिए, आ जाएगा। पूरा एप्लीकेशन फिर से बैक करके ओपन कर दीजिए, आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम नहीं थी अविनाश, एक्चुअल में लाइट नहीं थी, इस वजह से दिक्कत आई। चलिए सब लोग बैक करके ओपन कर दीजिए, आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सर कल का लास्ट क्वेश्चन लगाइएगा। हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आय व्यय में हम लोग पढ़ रहे थे। जो टैक्स वाले सवाल होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आयकर वाले सवाल पढ़ रहे थे। देखिए आज का पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है। चलिए सब लोग आ गए, सब लोग लाइव जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। देखिए सवाल पहला आ गया आपके सामने स्क्रीन पे। जिसका नहीं चला है वो लोग बैक करके ओपन कर देंगे, ठीक है। हाँ, आयकर वाले सवाल, बिल्कुल बिल्कुल। अंकेश जी जय हिंद। चलिए शुरुआत। एक कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता तथा 1500 रुपए से अधिक के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 12% कमीशन कुल बिक्री पर लेता है, तो कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। सवाल को समझना पड़ेगा, बेसिकली पहले समझना पड़ेगा। अगर हमारी कुल बिक्री x रुपए की है तो कुल बिक्री पर ये बंदा कैसे कमीशन लेता है, लिखता है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है और 1500 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यानी कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन तो लेगा ही लेगा, लेकिन जो 1500 रुपए से अधिक की बिक्री मतलब x में से 1500 रुपए घटा दीजिए, इस पर 1% बोनस लेता है। तो 1% बोनस ले लीजिए और बराबर इसकी जो कुल कमाई आ रही है वो 7650 रुपए आ रही है। ये पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, बेसिक से भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि समझ बढ़ानी है तो बेसिक पढ़ो, लेकिन जब आपको समझ आ जाए तो वहां पे तब अपनी कलाकारी दिखाओ, ठीक है। तो यहां से देखो, पूरी बिक्री, सवाल की लैंग्वेज पढ़ना, पूरी बिक्री पर 12% कमीशन और 1500 रुपए से जो भी ज्यादा बिक्री होती है, 1500 रुपए से अधिक बिक्री पर 1% बोनस लेगा और टोटल 7650 हो जाएगा बेटा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 12x/100 हो जाएगा बेटा, और ये आपका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x/100, और ये माइनस जो 1500 आ रहा है डबल जीरो से कटेगा, 15 उधर ले जाके आप जोड़ दीजिए तो 7650 में 15 जोड़ देंगे तो ये 7600 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13x/100 बराबर 7600 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13 से काटेंगे 13, 13 पचे 65, 65 और 11 116 हो जाएगा। 13 अट्ठे 104, 104 और हमारे पास बचेगा 6, 104 बचेगा और 6 इधर बचेगा और 6 उधर, 12 एक यार कटेगा नहीं क्या, फिर से देख लेते हैं। 13 पचे 65 हो जाएगा, 65 के बाद हमारे पास बचेगा यार 11, 11 से 116 हो जाएगा। 13 अट्ठे 104, 13 नमा 117 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 अट्ठे 104 तक पहुंचे, 104 तक पहुंचे तो हमारे पास बचा कितना बेटा, 104 और 6 और 6 12, 125 यार, 13 पहाड़ा 125। कहीं पे कैलकुलेशन हमको लग रहा है इरर हो रही है, एक सेकंड देख लेते हैं, कैलकुलेशन इरर कहीं से हो रही है, एक सेकंड रुकेंगे आप। फिर से एक बार सवाल को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लिखा है कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है, 1500 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। 1500 रुपए से अधिक बिक्री पर 1% बोनस लेता है, ठीक है। तो 1% बोनस ले लेगा 1500 रुपए से अधिक बिक्री पर, यानी कि x में से 1500 आप निकाल लीजिए, बाकी जो बचता है उस पर 1% बोनस लेता है।
और यदि विक्रेता की कुल आय 7650, यहां तक तो सही मैंने किया था भाई। ये 12x हो जाएगा और ये बटे में क्या हो जाएगा 100, और यहां से आपका बनेगा ये हो जाएगा x बटे 100, और माइनस 1500 में डबल जीरो काट देंगे तो 15 उधर चला जाएगा, तो 7650 प्लस 15, यार ये सब तो सही है। 13x बटे 100, 7665, ये सब भी सही है। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। तो यहां से हमारा हो जाएगा 13 से काट देंगे तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, 13 पचे 65 और 5 70, 5 6 11 116, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 104 में 6 6, यार 12 125, 125 नहीं कट रहा। यहां में लगता है डिजिट कोई गड़बड़ हो गई क्या सर? क्वेश्चन का है आपके पास प्रिंटिंग है? नहीं, एक बार मेथड थोड़ा सा बदल करके भी देख लेते हैं। हमें लगता है कैलकुलेशन एरर इसलिए आ रही है, ये 15,000 या तो यहां पे होना चाहिए। अगर ये 15,000 होता, अगर ये 15,000 होता, एक सेकंड, तो ये हो जाएगा 13x बटे 100 और बराबर ये 15,000 में डबल जीरो कट जाएगा तो 7650 और प्लस हो जाएगा 150, है ना, उधर चला जाएगा। तो ये 13x बटे 100 बराबर ये 15,000 ही मुझे होना चाहिए लग रहा है। 5 5 10 और 6 1 7, 15,000 ही होगा। 13 6 78, तभी नौटंकी हो रही है। ये 60,000 आ जाएगा, 15,000 वहां कर लीजिए। टाइपिंग एरर है और मैंने चेक नहीं किया, क्वेश्चन लग गया। ये 60,000 आ जाएगा। आप इसको 15,000 कर लीजिए, 15,000 पहले कर लीजिए। आप सभी लोग 15,000 कर लीजिए, इसको 15,000 कर लीजिए। कमेंट दीजिए, कमेंट दीजिए, 15,000 करिए। एक बार कमेंट दीजिए मुझे, इंक भरिए सर। 15,000 करिए एक बार कमेंट आप अपने डालिए सब लोग। क्या हुआ, कमेंट नहीं डाल रहे हैं आप लोग? कमेंट करिए। ठीक है, सही है, हाँ ठीक है। अब दूसरा मेथड हम लोग कर लेंगे। अब 15,000 इसको कर लीजिए। 15,000 पे 1% जो ये बोनस ले रहा है, आप देखिए यहां पे सिचुएशन क्या हो रही है, पहले समझिए। कुल बिक्री पर 12%, कुल बिक्री पर 12% और उसके अलावा 15,000 से लेकर के अधिक जो बिक्री आ रही है, 15,000 से अधिक जो बिक्री आ रही है उस पे 1% बोनस, यानी कि 15,000 के ऊपर जो भी बिक्री आएगी उस पर 1% ये बोनस ले रहे हैं 15,000 से ऊपर। और तब जाकर के कुल कमीशन जो बन रहा है वो 7650 बन रहा है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि 15,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री है उस पर 1% बोनस ले रहे हैं। तो आप देखिए यहां पे भेदभाव ये हो रहा है कि 15,000 तक जो है, मतलब पूरी बिक्री पे तो 12% चल ही रहा है, लेकिन 15,000 तक 1%, 15,000 से ऊपर जितनी भी बिक्री है उस पर 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 15,000 से ऊपर कितनी बिक्री है ये तो हमें नहीं पता है, 15,000 से ऊपर कितनी बिक्री ये तो नहीं पता है, लेकिन 15,000 तक जो है वो हमें 1% बोनस से वंचित किया जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, 15,000 से ऊपर 1% अधिक हमें मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहां ध्यान दें तो 15,000 तक हमें 1% से वंचित किया जा रहा है। यानी कि 1% अगर इधर भी हमें मिल जाता, 1% इधर भी मिल जाता अगर हमें इस 15,000 तक, तो 1% के नाम पे हमें 150 रुपए, हमें 150 रुपए अधिक मिल जाता। और अगर हमें 150 रुपए अधिक मिल जाता तो ओवरऑल हमारा जो कमीशन आता वो 7650 में 150 अगर हम जोड़ दें तो ओवरऑल हमारा 7800 रुपए कमीशन आता। अगर इधर भी भेदभाव ना किया जाता, 15,000 तक 1% इधर भी मिलता, तो अब देखिए हमें 7800 अगर मिल रहा है तो ओवरऑल अब हमें 13% मिल रहा है, क्योंकि इधर भी 1% हम एक्स्ट्रा निकालने लगे हैं और 12% पूरे पे हमें मिल ही रहा था। 15,000 से ऊपर 1% ये देने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा ठीक है आप 15,000 से ऊपर देने की बात कर रहे हैं, 15,000 से ऊपर कितना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक काम कर दीजिए सर कि आप 15,000 पे जो हमें नहीं दे रहे हैं उस पे भी आप 1% हमें दे दीजिए, यानी कि हमारा 150 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो अब हमें पूरा पूरा कितना मिला, 7800। अब ओवरऑल हमें 13% जो है कुल मिला जुला करके कमीशन मिला, और 13% पूरा जो ओवरऑल कमीशन मिला वो हमारा कितने रुपए के बराबर है, 7800 के। इसलिए 100% अगर हम निकालेंगे तो 13 छक 78, ये 600 और गुणे 100 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। यही हमें समझना है।
यही हमें समझना है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 15,000 से ऊपर 1% अधिक देने की बात हो रही है, लेकिन शुरुआती 15,000 का क्या होगा जिस पर ये 1% नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया इनसे कि आप एक काम करिए कि एक सीरियल में हिसाब किताब बना दीजिए, जो आप शुरुआती 15,000 पे 1% नहीं देना चाहते हैं वो भी हमें दे दीजिए। तो 1% अगर हमें एक्स्ट्रा मिलेगा तो हमारा फायदा होगा, हमारा फायदा होगा। यानी कि हमें जो 7650 मिल रहा था वो 150 रुपए ज्यादा मिलेगा तो 7800 मिलने लगेगा। अब ओवरऑल पूरे पे हमें 1% यहां तो मिल ही रहा है, इधर भी मिल रहा है, और 12% ओवरऑल पूरे पे मिल ही रहा था, यानी कि कुल मिला जुला के हमें 13% मिला, और 13% 7800 है, तो इस तरह से 100% निकाल लेंगे। बोले ये मेथड समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मेथड सबको समझ में आ रहा है। चलिए वो 15,000 आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता, 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800, देखिए ये बिल्कुल आसान सा सवाल बन गया कि कुल बिक्री पर आपको कुल बिक्री पर 9%, यानी कि कुल बिक्री पर हमें 9% मिल रहा है। लेकिन यहां पे सिचुएशन क्या है कि शुरुआती जो है 20,000 रुपए तक हमें 1% नहीं मिल रहा है, लेकिन 20,000 से अधिक जो भी है, 20,000 से अधिक पर हमें 1% बोनस मिलता है। तो हम इस बोनस की मांग यहां पे करेंगे। देखिए 20,000 से अधिक कितना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस पे पूरे पे 1% बोनस हमें मिलेगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इधर जो 20,000 है जिस पर हमें 1% बोनस नहीं मिल रहा है, वो 1% बोनस हम जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे। यानी कि 1% के नाम पे हमारा 200 रुपए बोनस बन जाएगा। अगर हमारा बोनस 200 रुपए इधर बढ़ जाएगा तो जो हमारी कुल आय है, अब हमारी कुल आय कितनी हो जाएगी? हम पहले यहां पे कमीशन के तौर पे कितने रुपए कमाते थे? देखिए 6800 रुपए कमाते थे। अब 6800 में हम 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगेंगे, यानी कि हम कुल मिला के 7,000 कमाएंगे। और 7,000 जब कमाएंगे तो पूरा 9% और एक मिला के 10% हमारा पूरा हो गया, क्योंकि 9 पूरे पे और 1% पूरे पे, ये हो जाएगा। तो 10% हमारा 7,000 रुपए है, इसलिए हमारा 100% यहाँ पे 10 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 10 गुना वैल्यू को बढ़ा दीजिए, आपका 70,000 रुपए आंसर हो जाएगा। वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 20,000 से अधिक पे 1% दे रहे हैं, ठीक है। 20,000 से ज्यादा पता नहीं कितना है, सब पे 1% मिलेगा। खाली कमी किधर हो रही थी? इधर जो शुरुआत का 20,000 था, इसी पे 1% एक्स्ट्रा बोनस नहीं दे रहे थे, तो हमने अपना अधिकार मांगा। जैसे आप इस समय एसएससी और रेलवे से अधिकार मांग रहे हैं, आपने कहा 1% यहां भी हमें चाहिए, यानी कि हमें 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो 6800 में 200 जोड़ देंगे, 70 यानी कि 7,000 रुपए मिलने लगेगा। अब ओवरऑल 9% तो हमें मिलता ही था, और 1% सब जगह बोनस बढ़ा के मिलने लगा, यानी कि टोटल कितने परसेंट मिलने लगा? 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? 70,000। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए लिखा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से कमीशन काट करके शेष धन, अब की बार कमीशन काट करके देगा, तो देखिए 12% ओवरऑल है और 15,000 से ऊपर पे 1% बोनस देती है। तो बेटा यहां पे ध्यान देना, 15,000 तक कोई बोनस की बात नहीं कर रहा है, लेकिन 15,000 से अधिक 1% किसकी बात हो रही है? बोनस की बात हो रही है। और बाकी कुल बिक्री पर जो कमीशन है, कुल बिक्री पर कमीशन कितने परसेंट देने की बात हो रही है? आप सवाल में पढ़िए, तो कुल बिक्री पर 12% कमीशन देने की बात हो रही है। आप सवाल को पढ़िए, और कह रहे हैं 15,000 से अधिक 1% बोनस देती है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से कमीशन काटकर 52,350 रुपए कमीशन काटकर, ध्यान देना कमीशन अब की बार काट के वापस कर रहा है, कमीशन काटकर जो शेष धन बन रहा है कंपनी को, ये बंदा कमीशन काट के कंपनी को शेष धन कितने रुपए देता? 52,350 रुपए।
अब आपको यहाँ पे बुद्धि लगानी है कि भाई साहब यहाँ पे 1% उधर एक्स्ट्रा मिल रहा है, इधर तो मिल नहीं रहा है। अगर हम अपने हक की मांग करेंगे तो इसका मतलब हमें 1% यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। बोले मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो 1% का मतलब ये हुआ कि 15,000 का 1% अगर हमें यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा यानी कि हमें 150 रुपए अधिक मिलेगा। तो अगर हमें 150 रुपए अधिक मिलेगा तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी को तो पैसा कम मिलेगा। भाई साहब अगर हमारा 150 रुपए एक्स्ट्रा बना तो हम कंपनी को जो 52,350 रुपए दे रहे थे क्या आप भी उतना ही देंगे? नहीं, हम अपना 150 रुपए और काट लेंगे ना, यानी कि 150 रुपए हम अपना और काट लेंगे। अब हम कंपनी को कितना देंगे? कमीशन काट करके ये 0 यानी कि 52,200 रुपए अब हम कंपनी को देंगे, क्योंकि हमारा फायदा तो कंपनी का क्या? घाटा। अगर हमें ज्यादा पैसा मिला तो कंपनी को कम मिलेगा, है ना। अब यहां से देखिए 12% ओवरऑल और 1% बोनस, यानी कि कुल जो हमारा कमीशन बन रहा है वो कुल कमीशन हमारा 12% ओवरऑल तो मिल ही रहा था, 1% हमने अपना बोनस बनवाया यानी कि हमारा 13% बना। अब 13% अगर बना तो कमीशन काट करके अगर हम शेष धन की बात करें बच्चों तो शेष धन हमारा कितना हो जाएगा? 100% हमारा, और 13% कंपनी का बोनस जो हमें मिला था उसको काट देंगे तो बेटा यहां पे हमारे पास मिलेगा 87%। और बच्चों 87% की वैल्यू इस सवाल में हमने कितनी बना रखी है? 52,200 रुपए बना रखी है। इसलिए 100% की वैल्यू अगर हम बनाएंगे तो 52,200 और बटे हो जाएगा 87 और गुणे में कितना हो जाएगा? 100। अब पहाड़ा अंदाजा लगा लीजिए, 8 6 48 लगभग 6 बार, 6 7 42, 6 8 48 यानी कि 6 बार पहाड़ा जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा 6 के बाद 4 0 1 2 3 4, हमारा कुल मिलाकर के 60,000 रुपए टोटल सेलिंग हो जाएगा। तो टोटल सेलिंग कितना आएगा? 60,000। बेहतरीन सवाल। लैंग्वेज में परिवर्तन। अब की बार हम कमीशन काट करके वापस कर रहे हैं, लेकिन हमारा 1% जो हिस्सा था वो 150 रुपए हमने और काटा, वो हम शुरू में नहीं काटे थे, 150 रुपए बाद में काट लिए अपना। तो हमारा 52,200 रुपए वापस करना है। अब हम ओवरऑल 13% काटेंगे, 12% कमीशन और 1% ओवरऑल बोनस, मतलब 13% काटेंगे तो 87 देंगे इतना, तो 100% पे 60,000 आ जाएगा। आप देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है। समझ में आ रहा है? बोले सबको समझ में आ रहा है? एक बार आप अपने कमेंट डालिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 60,000 बिल्कुल सही है। देखिए कितने बेहतरीन लेवल के सवाल मैंने आपके लिए मिक्स किए हैं, बहुत मेहनत से सवाल मैंने बनाया है, एकदम सीजीएल टॉप लेवल के सारे सवाल हैं। मतलब एसआई में कैसा भी सवाल आएगा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कमेंट करिए बेटा, कमेंट करिए, सबको समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करिए, सबको समझ में आ रहा है? जी एक बार बोलिए भाई, सब लोग बोलिए। तो आपको जो अपने हक में 1% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, आपका फायदा तो कंपनी का घाटा। यानी कि कंपनी जो 52,350 रुपए पा रही थी, जब आप 150 रुपए और पाने लगेंगे तो आप उतना और अपना पैसा काट लीजिएगा, तब बाकी कंपनी को वापस करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? 60 के, बहुत बढ़िया आवश्यक। चलिए, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब ये देखिए शानदार सवाल आपके लिए बोर्ड पे आया हुआ है, लिखा हुआ है किसी महीने में पहली, देखिएगा बेटा बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, आप पढ़िएगा। किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 900 रुपए तथा 1,300 रुपए हो तो A प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। खाली बकवास लिखा है, यहाँ पे आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है, सवाल आप पढ़िए, समझिए, लगाइए। 1,000 रुपए की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। बेटा यहाँ पे ध्यान देना है कि 1,000 रुपए तक की बिक्री पर A%, यानी कि 1,000 का बेचेंगे तो A% आपको कमीशन मिलेगा, और प्लस उससे ज्यादा अगर आप बेचेंगे तो उससे ज्यादा जो भी बेचेंगे उस पर आपको B% कमीशन मिलेगा। अब यहां से देखिए उससे ज्यादा कितने रुपए का सामान बेच रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी आप बेचेंगे उस पर आपको मिलेगा B%। तो आप मान लीजिए उससे ज्यादा X रुपए का सामान बेच रहे हैं, उस पर B% तो पहले महीने आपको मिला जुला करके कुल देख लीजिए। सवाल में ये कहा जा रहा है कि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 900 रुपए तथा 1,300 रुपए हो, तो 900 रुपए और 1,300 रुपए हो तो A प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले महीने में जो कुल, यार कुल बिक्री या कुल कमीशन, हमें लगता सवाल आपने गलत टाइप किया, बड़ी दिक्कत है। अब कल से मैं चेक कर लूंगा सवाल,
बहरहाल भगवान करें सही हो। यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 900 रुपए तथा 1300 रुपए हो तो ए तथा बी का मान बताइए। तो 900 रुपए अगर बिक्री होगी, बिक्री नहीं कमीशन होना चाहिए यार, ठीक है, और दूसरे महीने में 1000 पे ए परसेंट प्लस एक्स पे, ये मान लीजिए वाई है तो वाई पे बी परसेंट बराबर 1300 आ जाएगा, है ना। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का मान बताइए, तो a प्लस बी का मान बताइए, तो a प्लस बी का मान कैसे निकलेगा। यहां से अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो दिक्कत हमारे लिए ये बढ़ जाएगी कि a से a कट जाएगा, b वाला लफड़ा हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों रुक जाना, सवाल हमें लगता थोड़ा सा गलत टाइप है, एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूं। ये आज की आखिरी गलती है, लाइट चालू हो गई, हाँ चलो ठीक है, फिर से देख लेते हैं। किसी महीने की पहली 1000 रुपए की बिक्री पर ए परसेंट तथा उससे अधिक की बिक्री पर बी परसेंट कमीशन मिलता है। दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 900 रुपए तथा 1300 रुपए हो। यार 900 रुपए अगर बिक्री हो जाएगी तो 900 रुपए पे 1000 तक की बिक्री का कोई चक्कर ही नहीं बनेगा। 900 भाई 1000 रुपए तक की बिक्री अगर है तो 900 रुपए का कोई चक्कर नहीं, ये कमीशन होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको यहां पे फिर से लगवा देता हूं, 1000 रुपए तक की बिक्री पर ए परसेंट, 1000 तक की बिक्री करते हैं तो इस पर ए परसेंट कमीशन मिलता है। और उससे अधिक की बिक्री अगर आप करते हैं तो उससे अधिक की बिक्री का मतलब ये हुआ कि उससे अधिक, अब हम मान लीजिए यहां पे x रुपए की बिक्री करते हैं या y रुपए की बिक्री करते हैं, जो भी हम लिखना चाहें, उससे अधिक की बिक्री पर b परसेंट कमीशन मिलता है। दो क्रमागत महीनों में उसका कुल बिक्री क्रमशः 900 रुपए तथा 1300 रुपए रहा हो तो a प्लस बी का मान बताइए। ये सवाल लग रहा फंसेगा। बराबर बी परसेंट कमीशन मिलता है तो यहां से कुल बिक्री नहीं बल्कि कुल कमीशन हमारा होना चाहिए 900 रुपए होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे 1000 तक पे ए परसेंट, अगर हम दोनों को घटा देते हैं तो दोनों को घटाने के बाद हमारी सिचुएशन ये वाला कट जाएगा और इसको कटने का कोई मजा है नहीं। इसको अगर हम काट देंगे तो ये x प्लस वाई का b परसेंट बनेगा, सॉरी ये y माइनस एक्स, अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये y माइनस एक्स बराबर 400 बनेगा और y माइनस एक्स का b परसेंट बराबर 400। बेटा इस सवाल को रोक लो, ठीक है, इस सवाल को मैं बाद में बताता हूं। यहां पे इस सवाल को रोक लो, कहीं पे टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, इस सवाल को मैं बाद में देख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इस सवाल को आप रोक लो, यहां पे हमें लगता कुछ दिक्कत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप देख लीजिएगा। अगला सवाल, इस सवाल को रोक लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन में इतना समय नहीं होता कि झेला जाए, है ना। अभी देख लेते हैं उसको, हम बाद में क्वेश्चन चेक कर लेंगे कहां से क्या है। अगला सवाल आप लिखेंगे, एक कंपनी अपना विक्रेता को, अगला सवाल सब लोग देखिएगा, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। हाँ कहीं से आगे पीछे लिखने में उसमें दिक्कत हो गई, उसको मैं सही कर लूंगा, ठीक है। तो एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है यदि यह विक्रेता को निर्धारित 4000 रुपए देती है और 10,000 रुपए से अधिक की ज्यादा बिक्री पर 3% कमीशन देती है तो विक्रेता को 700 रुपए का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की। तो देखिए ये सवाल आसान है, कुछ करना नहीं है। सवाल में ये लिखा है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है यदि यह विक्रेता को निर्धारित 4000 रुपए देती और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन देती तो विक्रेता को 700 रुपए ज्यादा मिलता। देखिए दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन क्या है, आप यहां मान लीजिए कि कुल बिक्री x, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। कंडीशन नंबर सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या है कि 4000 रुपए और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 3% कमीशन। 4000 रुपए फिक्स हो गया और 10,000 रुपए से ज्यादा, यानी कि x में से 10,000 आप निकाल दीजिए तो 10,000 से ज्यादा जितना भी आप बेचेंगे
उस ज्यादा बेचने पर आपको 3% कमीशन मिलेगा, यानी कि 3/100 मिलेगा, तो विक्रेता को 700 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे ये दूसरी जो कंडीशन है ये पहले वाले से 700 रुपए ज्यादा दिलवाती है। यही आपका सवाल है, ठीक है। तो दूसरी वाली कंडीशन जो है पहले वाले से 700 रुपए क्या करती है, ज्यादा दिलवाती है। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको सीधे सीधे दोनों को घटा करके 700 रुपए दिखा देना है, ठीक है। दोनों का अंतर आपको 700 रुपए आपको दिखा देना है। तो ये हो जाएगा 4000। देखिए ज्यादा कम का मतलब अंतर होता, और प्लस 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x/100 हो जाएगा, -100 से काट देंगे तो वो आपका 00 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 300। ये सेकेंड वाला हो गया, माइनस फर्स्ट वाला 9x/100 हो गया, और दोनों का अंतर आप दिखा दीजिए 700 रुपए, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो बेटा ये आपका बन जाएगा 4000 में से 300 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3700, ठीक है। और 9 में से 3 चला जाएगा, 6x/100 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 700। खेल खत्म हो गया। 3700 में से 700 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3000 बराबर 6x/ कितना हो जाएगा 100। 6 पंचे 30, ये 500 हो जाएगा। x बराबर आपकी टोटल बिक्री 50,000 रुपए बन जाएगी। तो इस सवाल का आपका आंसर आएगा कितना आएगा 50,000, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल है, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो कंडीशन है बिक्री का, एक है कि पूरे पे 9% कमीशन ले लीजिए, और दूसरा है कि आप 4000 रुपए ले लीजिए और 10,000 से ज्यादा जितना भी बेचेंगे उस पे 3% आप कमीशन ले लीजिए। तो भैया यहाँ पे जब बाद वाली स्थिति में इसने देखा तो पहले से 700 रुपए ज्यादा कमाई हो रहा था, तो दोनों का डिफरेंस आपको 700 रुपए कर देना चाहिए। तो 4000 ये ओपन करेंगे, प्लस 3 से गुणा करेंगे, 3x/100, 00 कटेगा -300, बाद वाला 9x, दोनों का डिफरेंस 700। ये 4000 -300 3700 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, 6x बराबर 700। 3700 में से 700 निकाल देंगे और बराबर 6x/100, तो x बराबर कितना आएगा 50,000। ये 50,000 आपका आंसर आना चाहिए। इधर से तो चल रहा भाई, आपकी तरफ से हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हमारी तरफ से चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए हेडिंग बना लीजिए, परीक्षा के अंकों पर आधारित प्रश्न। कमीशन वमीशन सब पढ़ा दिए, बहुत पढ़ा दिए, इससे ज्यादा कहीं आप नहीं पाएंगे। परीक्षा के अंकों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा के अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक। अब इसमें देखिए आपके कई तरह के सवाल बनेंगे। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लग चुका है, आप सभी लोग देखिए। नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम भाई, अब इसको तो आप ही लोग को टालना है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से असफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या होगा। देखो बेटा, ऐसे सवाल जो होते हैं, इस तरह का सवाल एक तो लगभग पूछ ही लिया जाता है पेपर में, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि पास होने के लिए जो होना चाहिए परसेंटेज होना चाहिए, तो पास होने का प्रतिशत आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर लाना है, तो बोला भाई 40% लाना है। लेकिन जो ये लड़का है ना, ये पास नहीं हो रहा है, ये फेल हो जा रहा है। इसका अंक देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। तो पास होने का जो अंक आएगा बेटा, वो पास होने का जो अंक बनेगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पास होने का जो अंक बनेगा, सवाल में कहा जा रहा है कि एक लड़का जो है 67 नंबर पाता है मगर 13 से फेल हो जाता है, यानी कि 67 तो पाता ही पाता है, लेकिन 13 से क्या हो रहा है, फेल। तो ये पास कैसे होगा, ये पास कैसे होगा भाई, पास कैसे होगा, बाहर की लाइट ऑफ कर, ये पास कैसे होगा। तो आप कहेंगे सर 13 नंबर इसको और दिलवा दीजिए, यानी कि 7 3 10, 6 1 7 और 1 8, यानी कि 80 नंबर पे ये पास होगा। तो 80 नंबर पे ये पास होगा, वो कितने परसेंट के बराबर होगा पास होने वाला, 40, यानी कि 40% इक्वल्स टू 80।
तो 1% 2 को दिखाएगा, तो 100% कितने को दिखाएगा, 1% माने भाग करोगे 2 को दिखाएगा, तो 100% कितने को दिखाएगा, 2 गुणे 100, यानी कि आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना आ जाएगा, 200। तो इस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। इतनी बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है, हाँ 200 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आई गई है, कोई समस्या यहां तक किसी को है नहीं, किसी को बोलिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करिए भाई। हम लोग परीक्षा के अंकों को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए एक बार आप अपने कमेंट डाल दीजिए, तब तक हम आपकी बात को सुन लें कि आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। आए बे तो बहुत डीपली मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, उससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। आप कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी क्वेश्चन पाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, उसी में से आपके पेपर में सवाल आ जाएगा। बस 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, सब आ गया। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ऑल क्लियर, वेरी गुड। लिखा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है, किसी छात्र को 250 मिलते हैं परंतु 38 से फेल। तो अब भैया अब हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, तो 250 मिलता है, 38 से फेल, तो ये मुजबानी आप 38 नंबर और इसको दिलवा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 288। और 288 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, 40%, क्योंकि पास होने के लिए 40 चाहिए। तो 100% अगर आप देखें तो 100% बराबर हो जाएगा 288। 1 पे करेंगे बटा 40 गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये आप काट दीजिए, 4 7 28, 4 दूना 8, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स इसका 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। 2018 मेंस का सवाल जबकि ये रह चुका है, ठीक है, 720 हो जाएगा। अब बताइए इतना आसानी से आपका सवाल लग जा रहा है, इससे आसान क्या करेंगे आप, है ना, इससे आसान कुछ होता ही नहीं। चलिए अगला 720 सबका आ रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे सर। ये सवाल तो आप लोग बना ही ले जाएंगे। 45% अंक प्राप्त करता है, 40 से फेल हो जाता, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% चाहिए। तो भैया जी 45 पाता है और चाहिए कितना पास होने के लिए, 55%, तब जाके ये पास होंगे। तो 10% ये पीछे रह जाते हैं और उसका परिणाम इनको झेलने को मिल जाता है कि ये कितने नंबर से फेल हो रहे हैं, 40 नंबर से, यानी कि 10% आपका बराबर हो जाएगा कितने के, 40 के। तो 100% 10 गुना हो रहा है, यानी कि आपका 400 हो जाएगा। वर्बली ये सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन। 45% ये पाते हैं और पास होने के लिए कितना चाहिए, 55%। तो यानी कि इनके पास होने में और इनके पाने में 10% का गैप बना रह जा रहा है, और वो जो 10% का गैप है इनको झेला दिया, 40 नंबर से फेल करवा दिया, यानी कि इस परीक्षा का 10% आपका 40 के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा, 400। ये 400 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये सब पेन फ्री सोल्यूशन है। ऐसे भी सवाल सारे पेपर में आए हुए हैं, है ना, मैंने अपने मन से कोई भी सवाल नहीं, कोई ना कोई परीक्षा में सारे आए हुए सवाल बेटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, इसमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% था। तो उन दोनों के अलग अलग अंक क्या थे। अब देखिए ये सवाल कई तरीके से बनाया जा सकता है, बेसिक से भी बनाया जा सकता है, और मैं आपको अच्छे से एक तरीका रेशियो वाला भी बता देता हूं, जिससे आप इस सवाल को थोड़ा और आसान बना लेंगे। लिखा है कि एक परीक्षा में दो छात्र बैठे, इसमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 नंबर ज्यादा निकाला और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 60% था। देखिए जो 19 नंबर ज्यादा पाया, मान लीजिए दो छात्र हैं, ए है बी है, ए है और कौन है, बी है। अब एक छात्र जो 19 नंबर ज्यादा पाया है वो दोनों के अंकों के योग का 60% है। बेटा ध्यान देंगे, दोनों के अंकों के योग का 60% है। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों के अंकों का योग 100 है, सपोज दैट दोनों के अंकों का योग 100 है, तो उसमें से जो ये 19 नंबर पाया है उसका जो है कितना नंबर है, 60 नंबर है। क्योंकि सवाल में क्या बोला है, एक लाइन पढ़ेंगे कि एक लड़का दूसरे की तुलना में 19 ज्यादा है और उसका अंक दोनों के अंकों के योग का 60% था। दोनों के अंकों का योग अगर 100 है तो उसका 60% का मतलब 60 नंबर इसका बनेगा। यानी कि अगर हम रेशियो बनाए तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, इन दोनों का जो रेशियो बनेगा ए और ए प्लस बी का,
तो ए और ए प्लस बी का जो रेशियो बनेगा सर वो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 3 अनुपात कितना बनेगा 5। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा अगर ये ए प्लस बी है 5 और ए 3 है तो बताइए बी कितना होगा, तो आप कहेंगे ए प्लस बी में से घटा दीजिए, ए को घटा दीजिए तो हमारे पास कौन आएगा, ए प्लस बी में से ए को घटाएंगे तो हमारे पास बी बचेगा। यानी कि बी का जो हमारा रेशियो बनेगा, बी का बनेगा 5 में से 3 निकाल दीजिए, बी का रेशियो कितना बनेगा 2। तो अब ए और बी का रेशियो हमारे पास क्लियर हो गया कि ए और बी का रेशियो इस परीक्षा में ए को 3, ए का देखिए अनुपात 3 है और बी का अनुपात कितना बना 2, दोनों में डिफरेंस 19 नंबर का है। दोनों में डिफरेंस कितने का है 19 नंबर का। अच्छा रेशियो में कितने डिफरेंस है, रेशियो में आपका 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस जो रेशियो का है वो 19 नंबर के बराबर है। यानी कि ए का अगर हम अंक निकालते हैं तो 19 तिया कितना हो जाएगा 57, और अगर हम बी का अंक निकालते हैं तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। क्या पूछा है सवाल में कि दोनों का अलग अलग अंक बताइए, तो दोनों का अलग अलग अंक आपके सामने लिखा है 57 और 38, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 57 और 38। ठीक है बी वाला, समझ रहे हैं। बहुत ही टेक्निकल तरीके से मैंने सवाल बताया, बहुत ही शानदार तरीके से, यक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जो 60% पाता है वो दोनों के योग का 60 पाता है और इसका 19 नंबर ज्यादा भी है। ठीक है तो 19 नंबर किससे ज्यादा, बी की तुलना में, यानी कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो 19 अंक का बन रहा है। लेकिन पहले हम रेशियो सेट कर लेते हैं, दोनों का 100 नंबर मान लेते हैं तो ए का 60 बनेगा, रेशियो 3-5 का, मुंह जबानी आप करेंगे, 5 में से 3 निकाल लेंगे तो बी का 2 आ जाएगा। दोनों का 1 यूनिट का डिफरेंस 19 नंबर के बराबर है, तो 1 यूनिट 19 है तो 3 यूनिट 19 दिया 57, दूसरा हो जाएगा 19 दूना 38। ठीक है सही है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा दिखा दीजिए सर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, आपके पास ऑप्शन है, घर पे आप सभी लोग इस सवाल को बनाइएगा। कल यहीं से शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है आज तो थोड़ा क्लास लेट भी चली, हमारी अगली भी क्लास है, इस वजह से हम यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं। कल 6 बजे पुनः क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर कल 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इतना आप पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन आपका जो थोड़ा हमें इरर लग रहा था, अगर इरर नहीं होगा तो भी मैं देख लेता हूं, और अगर इरर होगा तो भी देख लूंगा। ठीक है तो कल उसको बताते हुए आगे बढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इतना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और खूब बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में कल 6 बजे मिलेंगे। ओके तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।